ओम शांति भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे 18 जनवरी का वह विशेष दिन। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार मोहन सिंगल भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मेरा परम सौभाग्य है कि 17-18 जनवरी 1969 को बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को भी चर्म चक्षुओं से देख सका, जिसका आँखों देखा और दिल से अनुभव किया हुआ वर्णन प्रस्तुत कर रहा हूँ। कर्मातीत स्थिति की उपलब्धि। 17 जनवरी सुबह हम पांडव भवन पहुँचे। उसी दिन बाबा की गोदी में जाना हुआ, जिसके द्वारा 100% अशरीरी अवस्था का अनुभव हुआ। बाबा के पास जब जब बैठे तो एकदम अव्यक्त फरिश्ते जैसी अनुभूति हुई। 18 जनवरी के पहले के 4-5 महीनों से ही हर कोई यह तो अनुभव करने लगा था कि बाबा अधिकाधिक उपराम होते जा रहे हैं। बाबा कमरे में या झोपड़ी में तपस्यारत होते थे और पार्टी मिलने आ जाती थी तो आवाज़ सुनकर बाबा को साकार में आने का पुरुषार्थ करना पड़ता था। बाबा उसी अवस्था में बच्चों का हालचाल पूछ उन्हें तृप्त कर देते थे और फिर खुली आंखें होते भी वतन के नज़ारों में खो जाते थे। प्यारे बाबा को हम अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब देने जाते थे तो इन अंत के महीनों में हमने देखा कि बाबा का हाथ पोता मेल के कागज़ पर वही जाता था जहाँ कुछ गलती हुई होती थी। यह है कर्मातीत स्थिति की उपलब्धि। कम समय में अधिक सफलता। हमें भी बार बार चेक करके अपनी स्थिति ऐसी बनानी है। 17 और 18 जनवरी को मैंने एक और बात विशेष रूप से अनुभव की। जब भी कोई बच्चा किसी भी प्रकार की जिज्ञासा या प्रश्न लेकर बाबा के पास गया तो बाबा ने पहले तो दृष्टि दी और फिर दृष्टि देते देते कहा, बच्चे यह बात पूछने आए हो? अच्छा ऐसे कर लो। माना बाबा ने प्रश्न भी जान लिया और उत्तर भी दे दिया। ऐसा 4-5 बार हुआ तो मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि बाबा मुरली में कहते हैं कि बाबा कोई थॉट रीडर अर्थात विचारों को जान लेने वाला नहीं है। इसका उत्तर मुझे यह मिला कि जो जो हम कर्मातीत स्थिति की ओर आगे बढ़ते हैं, आत्मा अति शुद्ध हो जाती है। जितना हमारा अपने संकल्पों पर नियंत्रण होता जाता है, उतना हम औरों के विचारों को भी पढ़ सकते हैं। जैसे पानी जितना साफ और स्थिर होगा, उतना हम अपना और दूसरों का भी प्रतिबिंब उसमें स्पष्ट देख सकेंगे। लेकिन लहरों वाले या गंदले पानी में स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। इच्छाओं और संकल्पों की लहरें होंगी तो दूसरों के मनोभावों को नहीं समझ सकेंगे। अपनी इच्छाओं पर विजय पाने वाला ही सर्व की इच्छाएं पूर्ण कर सकता है। वरदानी दृष्टि का प्रवाह। 18 जनवरी की सुबह प्यारे बाबा प्रतिदिन की दिनचर्या की तरह क्लास में आए, योग करवाया। उसके बाद बाबा गला साफ करते थे। हमें जैसे इशारा मिल जाता था कि अब बाबा मुरली चलाएंगी और हम डायरी पेन लेकर तैयार हो जाते थे। लेकिन उस दिन की यह विशेषता रही कि मुरली चलाने को भी तैयार होकर बाबा पुनः योग कराने लगी। फिर बाबा तैयार हुए मुरली चलाने के लिए। हमने डायरी पेन हाथ में लिया, लेकिन फिर बाबा योग कराने लगे। उस दिन बाबा ने पूरा समय अर्थात पौना घंटा योग ही करवाया। बाबा की रूहानी दृष्टि बार बार दादी प्रकाशमणि जी पर आकर ठहर सी जाती थी। यह भी हमने विशेष ध्यान से देखा।
दादी जी को खूब शक्तियों से भरपूर करके फिर हर बच्चे पर वरदानी दृष्टि बारी बारी से डालते रहे। सबने बाबा की दृष्टि का खूब आनंद लिया। एक बार भी खांसी नहीं आई। इसके बाद बाबा उठे और बच्चों को गुड मॉर्निंग करके चले गए। यज्ञ इतिहास में वही एक विशेष दिन था जो बाबा ने मुरली नहीं चलाई। कभी सेहत ठीक न होने पर बाबा ने हॉस्पिटल से भी मुरली लिखकर भेजी और वो बच्चों को सुनाई गई। परंतु उसी दिन बाबा ने बच्चों को शक्तियों का अनुभव कराने में विशेष समय दिया। बच्चों के मन में संकल्प तो उठा कि आज मुरली नहीं चली, लेकिन दिन भर बाबा ने पत्र लिखना आदि कार्य यथावत किए। मधुबन में रात्रि भोजन के बाद रोज़ क्लास होती थी, लेकिन उस दिन जमुना प्रसाद भाई को बुलाकर बाबा ने जल्दी क्लास कराने का संकल्प दिया। उन दिनों हिस्ट्री हॉल के बाहर एक बड़ा घंटा होता था। उसके बजते ही सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे। सभी बच्चे 8:30 बजे तक हिस्ट्री हॉल में एकत्रित हो गए। बाबा का रूप बाल कृष्ण जैसा लग रहा था। बाबा का व्यक्तित्व बड़ा चुंबकीय था। उस दिन चूँकि आत्मा हिसाब किताब चुकता कर चुकी थी, इसीलिए शरीर में विशेष चमक दमक थी। आप साकार बाबा की मुरली टेप से सुनेंगे तो पाएंगे कि बाबा को जो बीच बीच में खांसी आती थी, वह भी उस दिन एक बार भी नहीं आई। बाबा की वाणी का प्रवाह भी बहुत अच्छा रहा। बाबा प्रकृति जीत थे। मुरली पूरी करके बाबा उठे और फिर एक एक बच्चे को दृष्टि दी। एक एक बच्चे को जैसे भरपूर कर रहे थे। फिर दादी जी की तरफ दृष्टि गई, उनको भरपूर किया। हमारे मन में तो यह सारा दृश्य आज भी अंकित है। फिर बाबा दरवाजे के पास पहुँचे और मुड़े। फिर बोले, अच्छा, अब बाबा बच्चों से विदाई लेता है। इसके बाद बाबा कमरे में गए और दादी जी के हाथों में हाथ देकर वतन में उड़ गए। बाबा प्रकृति जीत थे। जब 21 जनवरी को उनका अंतिम संस्कार किया गया, तब भी वह अनुपम शरीर पूर्ण चमक दमक में था। शरीर में कोई अकड़न नहीं थी। मेडिकल की भाषा में तो यह संभव नहीं है, परंतु आध्यात्मिक शक्ति ने तो इसे संभव बना दिया था। जहाँ आज शांति स्तंभ खड़ा है, वही बाबा का अंतिम संस्कार किया गया। आज भी मधुबन का कण कण उनके साकार होने की भासना देता है। इसीलिए वो अव्यक्त होकर भी साकार है और हर पल हमारे साथ साथ है। आगे हम पढ़ेंगे बाबा की गोद में हुआ अलौकिक जन्म। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी शीलू बहन जी अपने अनुभव सुनाते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। हमने देखा, हमने पाया शिव भोले